क्यों लोग आखिर घटी कमियों में रहते हैं? क्यों उनके जीवन में घटी कमियां बनी हुई हैं? या फिर मैं कहूं कि क्यों इंसान गरीब होता चला जाता प्रभु जब ये स्टडी कर रहे हैं, जब ये खेती किसानी कर रहे हैं या फिर कोई जॉब कर रहे हैं या फिर इनके पास कोई शॉप है या फिर इनके पास कोई बिजनेस है, जो कुछ भी तोड़े परमेश्वर प्रभु तूने इन्हें दिए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर से जाकर देखें। वहां पर हमने आपके फाइनेंस के लिए प्रार्थना भी की है और आज भी हम आपके फाइनेंस के लिए, प्रभु की आशीष के लिए आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ में पूरी प्रार्थना में बने रहें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्यों लोग आखिर घटी कमियों में रहते हैं? क्यों उनके जीवन में घटी कमियां बनी हुई हैं? या फिर मैं कहूं कि क्यों इंसान गरीब होता चला जाता है? आखिर क्या कारण है कि उसके जीवन में घटी कमियां हैं? क्या कारण है कि वो गरीबी की ओर बढ़ रहा है? हम लोग देखते हैं, पहला कारण जो बाइबल हमें सिखाती है वो है आलस। आलसी व्यक्ति गरीब होता चला जाता है। आलसी व्यक्ति के जीवन में घटी कमियां बनी रहती है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, नीति वचन की किताब उसका 10 अध्याय और 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथ के द्वारा धनी होते हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो काम में ढिलाई करता है, जो व्यक्ति आलसी है, जो काम नहीं करना चाहता, उसके विषय में लिखा है कि वो गरीब होता चला जाता है, वो निर्धन होता चला जाता है, उसके जीवन में घटी कमियां आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो आलस कर रहा है, वो किसी काम को नहीं करना चाहता। और आज बहुत सारे भाई बहन ऐसे ही हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं परंतु काम नहीं कर रहे। वो काम नहीं करना चाहते, वो इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु उनके जीवन में काम करे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि परमेश्वर ने उनके अंदर कुछ बातों को, कुछ टैलेंट्स को, कुछ गिफ्ट्स को डाला हुआ है। उन्हें उनका इस्तेमाल करना है। दूसरी जो बात हम लोग देखते हैं कि आप कैसे इस घटी कमी से बाहर निकल सकते हैं, आप कैसे इस गरीबी से बाहर निकल सकते हैं, वो है क्रिएटिविटी। आपको अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर निकालना होगा, उस टैलेंट को, उस गिफ्ट को आपको पहचानना होगा और उस पर आपको काम करना होगा। वचन कहता है कि वह अपने हाथ के कामों के द्वारा धनी होता चला जाता है। अपने हाथ के कामों के द्वारा जो काम वो करता है, जो टैलेंट उसके अंदर है, जो गिफ्ट उसके अंदर है, जो हुनर उसके अंदर है, उसको जब वो निखारता है, उसको जब वो यूज करता है तो वो धनी होता चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं, गरीब कौन होता चला जाता है? जो आलसी है, जिसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, वो धीरे धीरे गरीब होता चला जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है। तो यदि आप गरीबी से बाहर आना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप काम करें, कठोर मेहनत करें, मेहनत करते रहें, प्रतिफल परमेश्वर देगा। आप मेहनत करते रहें, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आप अपने हाथ के कामों में लगे रहें, परमेश्वर सफल करेगा, वो आपको धनी कर देगा। लेकिन यदि आप आलस करेंगे, इंतजार करेंगे कि प्रभु आपके जीवन में काम करे, तो आप धीरे धीरे अपने जीवन में घटी कमियों की ओर बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, तो अवश्य आपके जीवन में काम करेगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले काम करना होगा। जब आप काम करेंगे, प्रभु आपके हाथ के काम पर आशीष देगा, प्रभु आपके हाथ के काम पर आशीष देगा और तब आप सफल हो जाएंगे। लेकिन आप काम ही नहीं करेंगे तो कैसे प्रभु आपके जीवन में काम करेगा? क्योंकि प्रभु का पहला उद्देश्य जो मनुष्य के लिए है वो है कि वो पृथ्वी पर काम करे, उसको उसको बनाए इसलिए कि वो काम करे, वो मैनेज करे चीजों को। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप आलस को छोड़ दें। ये ना सोचें कि मैं थोड़ा सा और सो जाऊंगा, थोड़ा समय मैं कल काम कर लूंगा। नहीं, आपको आज से ही, अभी से ही अपने लिए एक नया काम तलाशना है, उस पर जुट जाना है, चाहे वो काम आपके योग्य हो या फिर नहीं हो। आपको शुरुआत करनी है, प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। आपको अपने हाथ को कामों पर लगाना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके हाथ के कामों में आशीष दी है। जब आप हाथ लगाएंगे तब सफल होंगे। आलस करेंगे
तो बहुत मुश्किल होगा। हम लोग देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में 25 और 26 पद में हम लोग पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया कि एक स्वामी ने अपने कुछ टैलेंट्स को, कुछ तोड़ों को अपने सेवकों को बांटा, एक को 10 दे, एक को 5 दे, एक को 1 दिया। तो जिसको 1 तोड़ा मिला था वो गया और उसने उसे जमीन में छुपा दिया, जमीन के अंदर गड्ढा खोदा और उसे वहां दबा दिया, वहां छिपा दिया और इंतजार करने लगा अपने स्वामी के वापस आने का। जब उसका स्वामी वापस आया तो उसने उस तोड़े को, दूसरे शब्द में उन पैसों को निकाला और स्वामी को दे दिया कि स्वामी जो तूने मुझे दिया था वो ये है। तब उसका स्वामी बहुत नाराज हुआ, बहुत गुस्सा हुआ और उसने कहा, हे आलसी और दुष्ट दास, तुझे चाहिए था कि ये पैसा तू ब्याज पर देता और मैं उससे थोड़ा सा कुछ और कमाता। तूने ऐसा क्यों किया कि तूने इसे दबा दिया? दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत से भाई बहन हैं जिनके अंदर टैलेंट है, जिनके अंदर गिफ्ट है, जिनके अंदर परमेश्वर ने कुछ टैलेंट्स को डाला हुआ है, जिनके जीवन में प्रभु काम करना चाहता है, जिनके हाथ में हुनर है, जिनके अंदर बहुत अधिक हुनर है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट को, अपने उस गिफ्ट को, अपने उस हुनर को जमीन के नीचे दबा दिया है और इंतजार कर रहे हैं कि उनका स्वामी उन्हें प्रतिफल दे, उनका स्वामी उनके जीवन में काम करे। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको उस टैलेंट को बाहर निकालना है, अपने अंदर से उस दबे हुए टैलेंट को आपको बाहर निकालना है, उस तोड़े को, उस हुनर को आपको बाहर निकालना है और उस पर काम करना है। और आज से ही आप वो काम करें। जब आप काम करना शुरू करेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा, निश्चय प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। आज आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप आलस के कारण बैठे न रहें। गरीब इंसान पैसों से नहीं होता और अमीर इंसान पैसों से नहीं होता, उसकी सोच से होता है। यदि आप इस गरीबी की सोच में रहेंगे तो आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। आपको परमेश्वर के वचन को उठाकर, परमेश्वर के वचन के अनुसार काम कर कर मेहनत करना है। परमेश्वर प्रतिफल देगा, वो आपको ऊंचा उठाएगा। फिर हम देखते हैं तीसरी बात कि क्यों आखिर गरीब होता चला जाता है आदमी, वो है मिसमैनेजमेंट, पैसों का सही प्रबंधन न करना। हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और पहले पद में दुष्ट भंडारी के विषय में उसने मिसमैनेज किया पैसे को। तब उसका स्वामी आया, उसने उससे लेखा लिया और उसे जॉब से बाहर निकाल दिया। तो कैसे वो निकला? मिसमैनेज करने के कारण। जब उसने मिसमैनेज किया तो उसे निकाल दिया गया। और हम यहां पर भी देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में, जिसको स्वामी ने 1 तोड़ा दिया था, उससे वो 1 तोड़ा वापस ले लिया और उसको दे दिया जिसे 5 दिए थे। स्वामी ने बंटवारा किया कि 5 तोड़े दिए, 2 तोड़े दिए, 1 तोड़ा दिया। और उस जब एक वाले ने कुछ काम नहीं किया तो उससे 1 भी वापस ले लिया। इसी प्रकार से प्रभु उन लोगों के जीवन में करता है जो आलसी हो जाते हैं, जो कुछ काम करना पसंद नहीं करते, उनसे वो भी वापस चला जाता है जो उनके पास होता है और वो धीरे धीरे घटी कमियों में चले जाते हैं। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप घटी कमियों से बाहर आना चाहते हैं तो आप काम करना शुरू करें। प्रभु आपके हाथ के कामों पर आशीष देंगे। आप उस क्रिएटिविटी को, उस हुनर को, उस टैलेंट को दबाएं नहीं, बाहर निकालें। प्रभु उसके द्वारा आपको इस्तेमाल करेगा, दुनिया की छोर तक आपको अपना गवाह बनाएगा, आपको सफल कर देगा, आपको प्रतिष्ठित कर देगा, आपको महान कर देगा, आपको सफल व्यक्ति बना देगा। क्योंकि प्रभु चाहते हैं, प्रभु खुश होते हैं अपने दास की कुशलता से। प्रभु खुश होते हैं जब आप आशीषित होते हैं, जैसे हम खुश होते हैं जब हमारे बच्चे खुश होते हैं, इसी प्रकार परमेश्वर भी खुश होता है जब उसके बच्चे खुश होते हैं। तो इन बातों से अपने आप को बचाएं, तो आपको परमेश्वर सफल करता हुआ चलेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम कुसुम है, मैं झारखंड से हूँ। मेरी 3 गवाहियाँ हैं। पहली गवाही यह है कि मेरे शरीर में बहुत खुजली होती थी, इसीलिए मैंने सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और
मेरी खुजली ख़त्म हो गई है। दूसरी गवाही है कि एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने फिर से प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और मेरी पेट दर्द जो है वो ठीक हो गई। तीसरी गवाही यह है कि मैं अपनी छोटी बहन के लिए प्रेयर करवाई थी, जो कि स्कूल से कोलकाता टूर के लिए जा रही थी। उनकी यात्रा सफल हो, उनकी सुरक्षा के लिए मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। मेरी बहन अब कोलकाता टूर से सही सलामत साकुशल लौट आई हैं। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का, पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पिता ईश्वर सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर के परिवार को, उनकी मिनिस्ट्री को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। इस शाम में मैं आशा करती हूँ आपने जो भी प्रभु के वचन से सीखा है, और जैसे कि हम लगातार सीख रहे हैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर, और उसमें जो भी बातें हम वचनों के द्वारा सीख रहे हैं उस बात को मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं पिता। आप भले और अच्छे पिता हैं और हम सब से आप प्यार करते हैं। हम सबको आपने चुना है और हमारे जीवनों में ये सौभाग्य दिया है परमेश्वर कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने हमें चुना, हमारे गुनाहों को माफ किया, हमें मौका दिया, अपने राज्य में शामिल किया पिता। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु, हम घटें और आप बढ़े मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर, आपका राज्य बढ़े मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है परमेश्वर, यदि आज वो किसी भी समस्या में, परेशानी में, दुविधा में या फिर कंफ्यूजन में है, या फिर जो कुछ उनके जीवन में हालात हैं प्रभु उसको लेकर परेशान है, तो प्रभु आज की शाम में परमेश्वर, इस पल में परमेश्वर, आप उन्हें सोल्यूशन दे, आप उपाय इंतजाम करें, आप उन्हें चंगा करें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जिस प्रकार अपने वचन के द्वारा आप हमें पिता मैनेजमेंट को सिखा रहे परमेश्वर पिता, किस प्रकार से प्रभु जो धन तेरी ओर से मिला है, जो प्रभु एबिलिटी, जो टैलेंट प्रभु, जो तोड़े तेरे ओर से हमें मिले हैं, हम किस प्रकार उसे इस्तेमाल में लेकर आए और किस प्रकार उसे मैनेज करें प्रभु। धन्यवादित है प्रभु कि आप हमें इस मैनेजमेंट को सिखा रहे। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि बहुत से भाई बहन है प्रभु इस समय प्रभु जी इन बातों को लेकर बहुत उत्साहित और धन्यवादित है प्रभु कि वो कंफ्यूज थे, परंतु तेरे वचन के द्वारा वो शिक्षा को पा रहे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सच में मेरे प्रभु, मैं विशेष रूप से प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन भाई बहनों के जीवन में प्रभु आलस है परमेश्वर पिता, मेरे पिता कामचोरी है पिता, यीशु नासरी के नाम से वो आलस प्रभु जो उन्हें कमजोर करता है प्रभु, जो उन्हें काम ना करने के लिए प्रभु मोटिवेट करता है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो कामचोरी प्रभु इनके जीवन से चली जाए, वो आलस इनके जीवन से चला जाए परमेश्वर। क्योंकि पिता जो मेहनत करता है प्रभु वो धनी होता चला जाता है, और जो कामचोरी करता है प्रभु, जो आलस करता है वो निर्धन होता है। तेरा वचन इस बात को हमें बताता है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, जिस प्रकार तूने प्रभु 5 तोड़े दिए, 2 तोड़े दिए और 1 तोड़ा दिया परमेश्वर, और उन लोगों ने किस प्रकार प्रभु उस तोड़े को इस्तेमाल किया, उसे मैनेज किया प्रभु, उसके द्वारा प्रभु तूने उन्हें उनको रिवॉर्ड दिया। जिसने तूने 5 दिए प्रभु उसने 5 और कमाकर प्रभु उसमें उसे मैनेज किया। जिसे 2 मिले उसने 2 और कमाकर मैनेज किया, परंतु जिसे 1 मिला प्रभु उसने उस आलस के कारण उसे दबाकर डंप कर दिया प्रभु। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, यदि आज ऐसी सिचुएशन प्रभु तेरे लोगों की लाइफ में देखने को मिलती है प्रभु, जब वो कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो प्रार्थना कर रहे हैं परंतु कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं पिता, आलस उनके जीवन में, किसी भी काम को लेकर प्रभु जब उन्हें बातें मिलती हैं परंतु उस काम को लेकर आलस उनके मन में आता है प्रभु, तो आज मैं दुआ करती हूँ कि तेरे लोगों को पिता काम करने के लिए प्रभु आप उत्साहित करें, काम करने के लिए पवित्र आत्मा आप इन्हें तैयार करें, ताकि जो काम प्रभु वो करें उसमें प्रभु तेरी आशीष हो और ये बहुत बड़े बड़े लेवल में अधिकारी पदों पर नियुक्त किए जाए प्रभु। जब ये स्टडी कर रहे हैं, जब ये खेती किसानी कर रहे हैं, या फिर कोई जॉब कर रहे हैं, या फिर इनके पास कोई शॉप है, या फिर इनके पास कोई बिजनेस है, जो कुछ भी तोड़े परमेश्वर प्रभु तूने इन्हें दिए हैं प्रभु, उन्हें मैनेज करने में, उसे बढ़ोतरी करने में, उसे आगे ले जाने में प्रभु पवित्र आत्मा आप इन भाई
बहनों की सहायता और मदद करें। प्रभु बच्चों को स्टडी करने में आप मदद करें। प्रभु जी जो भी काम ये भाई बहन करते हैं उसे आगे बढ़ाने में आप इनकी सहायता करें। और प्रभु जब ये मैनेजमेंट में प्रभु परफेक्ट होने पाए पिता, तो प्रभु उस रिवॉर्ड को पाएं जो रिवॉर्ड परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि हे मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब तू बहुतों में अधिकारी हो। हाँ परमेश्वर, इस रिवॉर्ड को परमेश्वर तेरे बेटे बेटियां, तेरे लोग जो तुझ पर विश्वास कर रहे हैं और इस वचन के अनुसार प्रभु उसे अनुकरण कर रहे पिता, प्रभु उसे अनुसार परमेश्वर उन्हें आगे बढ़ने में भी प्रभु सहायता और मदद करें। धन्यवाद करते यीशु, आपने हर एक की प्रभु जो इस समय दुविधा में है कि वो क्या करे, प्रभु उन्हें भी अगुवाई करें। प्रभु जो भी हुनर, जो भी टैलेंट, प्रभु जो भी योग्यताएं प्रभु तूने इन्हें दी हैं, उसे वो इस्तेमाल करें और आगे बढ़ते चले जाएं पिता। प्यारे प्रभु, इस समय जितने लोग प्रभु अपने परिवार को लेकर प्रभु परेशान है, प्रभु उनके परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं परमेश्वर पिता, फाइनेंस को लेकर, बच्चों की समस्या को लेकर, अपने पर्सनल समस्याओं को लेकर वो बैठे, प्रभु वो पारिवारिक हर एक समस्या यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए पिता। प्रभु इनके ऊपर से कर्जों को दूर करें, घटी कमियों को दूर करें और परमेश्वर प्रभु इनके परिवारों में सुख शांति दे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु कलेश लड़ाई झगड़ों से छुटकारा दे पिता। प्यारे परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ जितने भाई बहन प्रभु जॉब के लिए परिश्रम कर रहे प्रभु, उनके पास कोई भी जॉब नहीं है, तो पिता आप उनके लिए रास्ते तैयार करें कि उन्हें अच्छा जॉब मिले प्रभु जी। पिता जितने लोग प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रभु, होने दीजिए उनके प्रमोशन होने पाए प्रभु। जिन्होंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया प्रभु, बहुत से रुकावटें आ रही प्रभु, उनका ट्रांसफर होने पाए पिता। प्रार्थना इस समय जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, जिनके कानों में परमेश्वर पिता गांठें हैं, यीशु नासरी के नाम से कानों की गांठें निकलकर चली जाए। कानों में प्रभु यदि कोई भी फुंसी कानों के अंदर हुई है प्रभु, जिस जो बहुत ज्यादा पेन कर रही है, इसी वक्त प्रभु उन भाई बहनों को आप छुटकारा दे प्रभु जो इस प्रॉब्लम से ग्रसित है पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जिन्हें बार बार चक्कर आते हैं परमेश्वर पिता, और डॉक्टरों को भी दिखाया परंतु कोई भी प्रभु प्रॉब्लम नहीं बताई गई है, परंतु फिर भी ये प्रॉब्लम उनके शरीर में है, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से इस प्रॉब्लम से वो छुटकारा पाए। प्यारे परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जिनके चेस्ट में प्रॉब्लम है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से चेस्ट प्रॉब्लम को आप दूर करें। जिनके घुटनों में दिक्कत है प्रभु, प्रभु यीशु के नाम से उन्हें घुटनों के दर्द से छुटकारा दे प्रभु यीशु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु इस समय प्रभु दुष्ट की ओर से आने वाली बीमारियों को पिता आप दूर करें प्रभु, यीशु नासरी के नाम से हर एक वो बीमारी जो दुष्ट की ओर से इनके जीवनों को छोड़कर, शरीरों को छोड़कर चले जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार का कैंसर यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए, हर प्रकार की कमजोरी यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए, पैरालाइज की बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए, प्यारे प्रभु हार्निया की बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए, पाइल्स की बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए, खुजली की बीमारी, फंगल इन्फेक्शन, शरीर में सफेद दाग यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि बहनों को शरीर में किसी भी रूप से प्रभु कोई भी समस्या है, यीशु के नाम से प्रभु उनके शारीरिक हर एक समस्या को दूर करे पिता। प्रभु ब्लड की कमी को दूर करे पिता। प्रार्थना है परमेश्वर जिनके हाथों में प्रभु मसे हो गए पिता, यीशु नासरी के नाम से प्रभु उससे आप छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर, सर से लेकर पैरों तक आप चंगा करें प्रभु। इस समय प्रभु जो डिप्रेशन में है प्रभु, जो हमेशा सरदर्द जिन्हें बना रहता है, आंखों में प्रॉब्लम रहती है पिता, इन बीमारियों से आप छुटकारा दे पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, इनकी रीढ़ की हड्डी चंगी हो जाए पिता, स्पाइनल कॉर्ड चंगा होने पाए, कूल्हे चंगे होने पाए यीशु नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु धन्यवाद, आपने छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार से छुटकारा दिया प्रभु। आपने हर एक जन जो बीपी थायराइड और प्रभु स्टोन प्रॉब्लम से, थायराइड की बीमारी से ग्रसित है प्रभु, उन्हें छुटकारा दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, ब्लड से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए। थैंक यू फादर। आज रात में प्रभु हम आपके लोगों के लिए प्रभु अच्छी नींद को मांगते हैं, जो भी चिंता फिक्र प्रभु वो कर रहे हैं पिता, उन्हें आपके हाथों में देते हैं प्रभु, कि आपका वचन कहता है अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दो प्रभु। अपने बच्चों की चिंता, अपने परिवार की, अपने स्टडी की, अपने रोजगार की, बच्चों की, घर की, जमीन की, जो भी चिंताएं नहीं है प्रभु, वो सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स में भेजी है पिता, बहुत लोगों ने अपने सवालों को, बहुत लोग प्रभु कंफ्यूज हैं प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करें पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता, इस समय प्रभु इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी प्रार्थना विनतियां आती है, फोन कॉल के थ्रू, प्रेयर टावर में जो प्रार्थनाएं विनतियां आती है, मैं धन्यवाद देती हूँ कि एक एक की आपने सुनी और उत्तर हाँ आमीन में दिया, और बड़ी बड़ी गवाहियों के रूप में प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं पिता। अपने प्रकटीकरण को प्रभु आप उनके जीवनों में दे रहे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज रात में प्रभु अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, ताकि कल का दिन आपके साथ में देखें और आपकी महिमा करें। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।